अनगिनत पैसे मिल गए उसको, गिने नहीं जा। बिना विचारे किया गया विश्वास, अंधविश्वास। बाबा जी ने ऐसे करने को बोला, ऐसे ही कर लिया, ऐसे ही कर लिया। हमारे यहाँ था जैसे एक आदमी इतना तगड़ा भाई, इतना तगड़ा आदमी, मतलब उसको कुछ हो गया 6 फुट से ऊपर का आदमी, तो उसको क्या किया, उसको जानवरों की खोर में बांध दिया। उसने खोर तोड़ दी ऐसे, खोर ऐसे तोड़ दी, समझो तुम। जो खाट पे बांध देते थे ना, उसको खाट को भी ऐसे करके 2 बार में तोड़ दिया। सबने बोला इस पे तो भूत है भाई। तुमान बाबा है, उसने एक बाबा का थप्पड़ मारा गाल पे, बाबा के चश्मे लगे हुए थे, बाबा के चश्मे अलग। उसने मतलब जो भी ऐसा बाबा, मतलब जो आया उसके इलाज, उसने हर बाबा को थपड़ाया। तो किसी एक समझदार आदमी था तो मोहल्ले में, परिवार में, उसने बताया भैया एक बार डॉक्टर ले चलें, क्या दिक्कत है। उसको ऑटो टम्पू में बांध के लेके गए, ठीक है, छोटे हाथी होता है ना वो, सामान कैरी करने, उसमें बांध के। तो फिर उसके क्या लगा, उसके भाई साहब डॉक्टर ने बताया ट्रीटमेंट करके, ब्रेन लेयर्स में दिक्कत है, थोड़ी ट्रीटमेंट, आज भी दवाई चल रही है लेकिन ठीक है। तो भैया क्या बोलोगे, अंधविश्वास। हमारे वाले लोग ये और कहते हैं, मैं अपने बच्चों को बताता था, वो कहते भैया आदमी में इतनी ताकत थोड़ी हो जाएगी, ये तो कुछ है इसके शरीर में। बेटा एक बात बताओ, आपकी बॉडी है, जब आपको बुखार होता है तो आपके शरीर की एनर्जी कहाँ चली जाती है, आप दौड़ नहीं सकते, आपकी एनर्जी कहाँ गई बताओ। बॉडी तो आपके पास, ये एनर्जी कहाँ गई। तो आप कहेंगे अच्छा भैया अब मैं समझ में आया, मेरे एनर्जी फ्लो होता है बॉडी में, एक जो लो और हाई हो सकता है, तो जब वो इतना लो हो सकता है तो वो कितना हाई भी हो सकता है। तो वो बॉडी का जब एनर्जी लेवल, जब आपका फ्लो जो है वो हाई हो जाता है, तब इस तरह की चीजें, और जब आपका दिमाग किसी दर्द को समझने के तैयार नहीं होता, तब उस तरह की चीजें दिख जाती है, ठीक है। बिना विचारे किया गया विश्वास, अंधविश्वास। तो अंधविश्वासी मत बनना। कर या शुल्क का वह अगर जानवरों को ऐसे उनके कमर पे यहाँ पे गर्म कटोरी से दाग लगा के छोड़ देते। कभी देखा आपने, यस और नो। कभी कभी पैर पे मिलेगा तुम्हें, कभी कहीं पे जानवर को ऐसे छोड़ देते हैं। कोई कटला छोड़ देता है अपना झोटा, भैंसे को, कोई बैल को छोड़ देता है, ठीक है, वो सांड बन जाता है फिर बाद में, तो ऐसे छोड़ देते हैं उनको। और ये क्या अंधविश्वास है कि भाई घर में कुछ हो गया तो जानवर छोड़ दो। बेटा कभी मत छोड़ो घर के जानवर को। आप सोचो आपको कोई छोड़ दे, आपके घर का मेंबर, उनका कोई है थोड़ी भाई। लोगों ने देखा आजकल अपने खेतों पर तारबंदी की हुई है, कह रहे जानवर आ जाते हैं। बेटा जानवर नहीं आ जाते, उनका भी तो इस प्रकृति में हिस्सा है। ऐसा थोड़ी सब कुछ आदमी खा जाएगा यार, उनका टेक केयर करो। तुम्हारे घर में अपने घर बांध के रखो। गाय जब तक दूध देती है ठीक है, दूध नहीं देती गाय को घर से भगा देते हैं, वो बेचारी चलती है जगह जगह, क्योंकि गाय सस्ती होती है। भैंस को कोई नहीं भगाता अपने घर से। देखा लोग कितने मतलब स्वार्थी हो गए हैं आजकल। अपने घर एक जानवर जा रहा था, उसका बैल जा रहा था ऐसे, वो तालों में लिपट के बेचारा, उसकी टांग वांग सब कट गई यहाँ से, उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। तो क्या बोलोगे, ऐसे लोगों ने तार लगा रखे। भाई साहब ऐसा मत करो। इस दुनिया में जितने जीव, चिड़िया का अपना हिस्सा है, जानवर का अपना हिस्सा, उनका हिस्सा उन्हें दे दो यार। इतने स्वार्थी मत बनोगे, सब कुछ अपनी जेब में तुम रख लोगे, गलत बात है। तो अंकिल होता है, बहुत सारी चीज़ हमारे हिंदुस्तान में इसलिए फॉलो होती है, हम सुनते आए और हम कभी क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगाते। हम सोचते ही नहीं कि यार ऐसा क्यों, हमने कभी सोचा ही नहीं। जैसे मैंने कहानी सुनाई थी, दादाजी वो वहाँ पर वो रखते थे लकड़ी, याद है किसी बच्चे को कोई हो तो अपने दिवाली में लकड़ी रखते थे। वो लकड़ी रखते थे इसलिए कि उनके दांत में कुछ फंसता था तो उसको निकालते थे। अब उनको देखते रहे समय, दादाजी लकड़ी रखते थे, तो उनके लड़के हुए बाद में उन्होंने बड़ा पैसा वैसा कमाया, धन कमाया, तो उन्होंने बोला चंदन की लकड़ी रखेंगे यहाँ पर, बड़ी लकड़ी रखेंगे चंदन की। फिर उनके पास और उनके पोते होते हुए उन्होंने पैसा अच्छा कमाया और भी, तो बोला मंदिर बनवाओ, दादाजी की लकड़ी थी उसको ऐसे रखेंगे। तो लोगों ने उसको पूजना पालना शुरू कर दिया, ये लकड़ी दान है, इनके घर ऐसे ही बनाओ, इसकी कथा है। अपने पास से बहुत सारी कथाएं बन जाती हैं समय के साथ साथ में, ठीक है। क्या बोलेंगे, पता चलना चाह रहा है इस देश में गुटखा कौन खाता है, कौन